बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर 6 का टॉपिक है 6.9 पावर, उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 6.8 टॉपिक है एफिशिएंसी, उसको डिस्कस किया था कि एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, किसी भी वर्किंग सिस्टम की, कोई मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, और कोई भी जो मशीन है, वर्किंग सब्सटेंस है, वो 100% एफिशिएंट हो सकता है या नहीं, और उसकी एफिशिएंसी 100 से क्यों लेस होती है, वो हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम पावर को डिस्कस करेंगे। तो पावर को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज करें कि आपके पास 2 पर्सन हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग सम टाइप ऑफ द वर्क। ठीक है, लेट्स सपोज कर दें कि 2 पर्सन है, एक ने 100 जाउल का वर्क परफॉर्म किया है और जो सेकंड पर्सन है उसने भी 100 जाउल का वर्क परफॉर्म किया है। यानी अगर हम इन दोनों की बात करें तो दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ डन बाय दीज 2 पर्सन। ठीक है, लेकिन जस्ट डिफरेंस अगर हम चेक करें तो डिफरेंस ये है कि ये जो पर्सन है, पर्सन ए, दिस इज़ पर्सन बी। पर्सन ए ने जो वर्क परफॉर्म किया है, जो वर्क डन किया है, उसको कंप्लीट करने में उसने 1 आवर लिया है। यानी टाइम की अगर बात करें तो टाइम उसने कितना कंज्यूम किया है, 1 आवर। और अगर ये पर्सन बी की बात करें तो उसने ये टाइम 2 आवर्स में कंप्लीट की है। ठीक है, अब इसके सिचुएशन में वर्क डन दोनों का सेम है, जस्ट इनका जो टाइम है वो डिफरेंट है। यानी इस पर्सन ए ने यही वाला वर्क जल्दी ख़त्म कर लिया है और पर्सन बी ने उसी वर्क को करने के लिए, उसी काम को करने के लिए 2 घंटे ले लिए हैं। यानी अगर इस केस में हम देखें तो नो डाउट बोथ ऑफ देम हैव डन इक्वल वर्क बट दे डिफर इन रेट एट विच वर्क इज़ डन। बट दे डिफर इन रेट एट विच वर्क इज़ डन। डिफर इन रेट का क्या मतलब है? डिफर इन रेट, रेट का मतलब होता है कि काम करने के जो वक्त होता है। ठीक है, यानी काम करने की जो टाइम है, टाइम दोनों ने डिफरेंटली है। ठीक है, वन हैज़ डन इट फास्टर देन अदर। तो ये जो क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटी दैट टेल्स अस द रेट ऑफ द डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इसको हम कहते हैं पावर। यानी ये कहेंगे कि जो पर्सन ए था जिसने वही वाला वर्क 1 घंटे में कंप्लीट किया, इसकी पावर क्या है? लार्ज है। ठीक है, और जो पर्सन बी था उसने वही वाला टाइम जो है वो 2 घंटों में कंप्लीट किया, तो आप कहोगे इसकी पावर एज़ कम्पेयर टू द पर्सन वन इज़ लेस है। तो यहाँ पे हमें इस एग्जांपल से पावर की डेफिनेशन पता चली कि पावर एक्चुअली क्या चीज़ होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब होता है टाइम, कि जिस टाइम से आप कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे होते हो, जिस टाइम से आप वर्क परफॉर्म कर रहे होते हो, वो जो टाइम होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है, इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं वर्क कहते हैं। ठीक है, तो वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? रेट। बेसिकली रेट का जो वर्ड है वो किस लिए यूज़ होता है? टाइम के लिए यूज़ होता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को आप कहोगे वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पावर। तो यहाँ से पावर की डेफिनेशन होगी कि पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। एंड अगर उसका हम फार्मूला चेक करें तो फार्मूला होगा इसका वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर? यानी अगर हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखना चाहें तो मैथमेटिकल फार्मूला इसका वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो वर्क डन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं W और टाइम के लिए स्मॉल t। क्लियर? तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द पावर। अगर हम इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? वर्क बेसिकली क्या होती है? एनर्जी होती है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म सम वर्क। ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली वर्क ही है, या वर्क एनर्जी ही होता है। तो वर्क का यूनिट हमारे पास क्या होता है? न्यूटन मीटर, या आप इसको जाउल भी कह सकते हैं। तो यहाँ में जो वर्क है उसका यूनिट क्या होगा? जाउल। और टाइम का अगर हम बात करें तो टाइम जो है वो हमारे पास एक बेस क्वांटिटी होती है, उसका यूनिट होता है सेकंड। तो यहाँ से जो ऐसा यूनिट है पावर का वो क्या होगा? जाउल पर सेकेंड। तो जाउल पर सेकेंड जो है वो दिस इज़ द यूनिट ऑफ द पावर। एंड जाउल पर सेकेंड को हम यहाँ पे एक और यूनिट होता है उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। जाउल पर सेकेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉट से, वॉट। ठीक है, वॉट की स्पेलिंग होंगे WATT, वॉट। क्लियर? यानी 1 वॉट को अगर हम डिफाइन कर तो 1 वॉट किसके इक्वल होगा? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जाउल पर सेकेंड। ठीक है, यानी अब ये कहोगे कि द पावर ऑफ द बॉडी इज़ 1 वॉट इफ़ इट डज द वर्क एट द रेट ऑफ द 1 जाउल
पर सेकेंड जी, ठीक है। यानी अगर एक बॉडी 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में परफॉर्म कर रही है तो आप ये कहोगे कि उसकी पावर क्या होगी, 1 वॉट होगी, ठीक है। तो ये इसके स्मॉलर यूनिट्स थे वॉट। अगर इसकी बिगर यूनिट की बात करें तो बिगर यूनिट इसके होते हैं 1 किलो वॉट। किलो प्रीफिक्स होता है जिसका मल्टीप्लायर कितना होता है 10⁻³ वॉट, तो ये आ जाएगा 1000 वॉट। यानी 1 किलो वॉट किसके इक्वल होगा, 1000 वॉट के। 1 सेकेंड यूनिट इसका होता है 1 मेगावाट जो कि होता है 10⁻6 वॉट के, ठीक है। तो ये हमारे पास, और इसके बाद एक और हम इसकी दूसरे यूनिट की बात करते हैं हॉर्स पावर की, ठीक है। यानी 1 हॉर्स पावर क्या चीज़ होती है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर जो है उसका पी यूनिट होता है पावर का, या आप उसको 1 HP कहते हैं, जो कि इक्वल होता है 746 वॉट के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने याद रखना। तो ये हम लोगों ने पावर को पढ़ लिया कि पावर एक्चुअली क्या चीज़ होती है। इससे रिलेटेड इसकी जितने भी एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 6 जो था क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी, ये सारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अब इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इन द सेक्शन।